कैप्सूल ही लेना है। शिलाजीत लेने के बाद आखिरी में हम ऐड करेंगे त्रिफला। त्रिफला लेने का तरीका एक ही होता है, हमने स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया था। 20 ml गुनगुने पानी के साथ मिला के पिएंगे। क्लियर? अब ये तो हमारे नॉर्मल सा कॉम्बिनेशन हो गया। सेम कॉम्बिनेशन हम गॉल ब्लैडर वाले केस में भी देंगे, लेकिन गॉल ब्लैडर स्टोन में हमें एक बहुत ही छोटी सी चेंज करनी है अपने शरीर के साथ। मीन्स हमें इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है। कितने लोगों ने सुना है इसके बारे में? इंटरमिटेंट फास्टिंग। बेसिकली इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होता है? 12 घंटे का मिनिमम हमारे खाने में गैप लगता है। मीन्स अगर रात को मैंने डिनर 9 बजे किया है तो मेरा जो अगला मील होगा वो सुबह 9 बजे होगा, यानी कि 12 घंटे का एक गैप लगेगा। तो अगर गॉल ब्लैडर स्टोन की समस्या है तो अपने रात के डिनर में और अपने मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में एक 12 घंटे का स्ट्रेट गैप लगा दे, जिससे कि हमारा शरीर ऑटो मोड फेज में चला जाएगा। और ये गॉल ब्लैडर स्टोन को निकालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर? सेकेंड पॉइंट, स्टोन वाले केस में हमें परहेज किस चीज़ से करनी है? आप लोग बताएं फटाफट, पथरी में परहेज किस चीज़ से हम करते हैं? यस, सबसे पहले तो बीज वाली जो भी सब्जियां होती है, जितने भी फल होते हैं, जैसे टमाटर हो गया, अमरूद हो गया, बैंगन हो गया, इनका सेवन हमें नहीं करना। सेकेंड चीज, कैल्शियम रिच डाइट हमें नहीं लेना, यानी कि दूध वगैरह से भी परहेज करेंगे। और इसके बाद पानी का इंटेक बढ़ा देंगे ताकि हमारा यूरिनल फंक्शन फास्ट हो जाए। क्लियर? चलिए, ओके। पुनर्नवा अभी हमने जस्ट कॉम्बिनेशन में देखा है, इसे फटाफट में बता देता हूँ। देखिए, बेसिकली ये पुनर्नवा, इसका नाम पुनर्नवा क्यों है ये समझाता हूँ। ये हमारे शरीर के हर एक ऑर्गन को रिवर्स कर देता है, यानी कि पुनः नया कर देता है, इसीलिए इसका नाम पुनर्नवा है। इसे बहुत सारे देशों में एक एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज के जैसे देखा जाता है और उसी हिसाब से लोग यूज भी करते हैं। पुनर्नवा का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल रशिया में होता है। आपने देखा होगा रशिया के जितने भी लोग होते हैं बहुत ज़्यादा फिट होते हैं और उनके अंदर बीमारियां बहुत कम आती है, क्योंकि उनके डाइट में नेचुरली पुनर्नवा का इस्तेमाल किया जाता है। और पुनर्नवा का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि पुनर्नवा हमारे शरीर के ऊपरी भाग को, यानी कि बाहरी भाग को भी बहुत अच्छे लेवल पे क्लीन करता है और हमारे शरीर के जो छोटे छोटे ऑर्गन्स हैं उनको भी बहुत अच्छे लेवल पे क्लीन करता है। तो अगर आप नॉर्मली पुनर्नवा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पूरे साल में कम से कम 3 महीना इसका इस्तेमाल ज़रूर करें, चाहे प्रॉब्लम हो या ना हो। इसका डोज क्या रहेगा? अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो 5-5 ml दिन में 2 बार इसका इस्तेमाल करें, लेकिन अगर आपके शरीर में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो 10-10 ml दिन में 2 बार। अच्छा, पुनर्नवा हम किसे नहीं देते हैं ये चीज़ जरूर ध्यान रखें। जो भी हाई बीपी के पेशेंट हैं उनको हम पुनर्नवा बिल्कुल नहीं देंगे। तो हाई बीपी वाले पेशेंट को हम पुनर्नवा नहीं देते, ये चीज़ खाली ध्यान रखना है। क्लियर? ओके, अब आता है हमारा कार्डियक हेल्थ रिलेटेड, यानी कि जिसे हम कहते हैं कार्डियोवास्कुलर इशू रिलेटेड। हमारा हार्ट हेल्थ, दिलों की समस्या से जुड़ी हुई जितने भी परेशानी है। अब जितना यहाँ पे दिल टूट चुका है ना, कुछ लोगों के जिनका दिल टूट गया है, कितने लोग हैं ऐसे? हाथ नहीं उठाएंगे आज? चलिए, तो अच्छा, कुछ लोग हाथ भी उठा रहे हैं। तो जिनका ब्रेकअप हो गया या दिल टूट गया है ना, वो कार्डियो डॉक्टर का इस्तेमाल कर लेंगे ना तो भी कुछ नहीं होगा, उनके लिए प्रोडक्ट नहीं बना हुआ है। लेकिन जो अपने दिल को स्वस्थ रखना चाहते हैं, अपने आर्टरीज को क्लीन रखना चाहते हैं, अपने हार्ट के ब्लॉकेजेस को खोलना चाहते हैं, उनके लिए ये प्रोडक्ट बना हुआ है। प्रॉब्लम हो या ना हो, इंडिया में सबसे ज़्यादा तेजी से हार्ट अटैक की समस्या बढ़ रही है। देखा है आप लोगों ने? 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले 1000 लोगों में से 2-3 ऐसे लोग रहते थे जिनके अंदर हार्ट अटैक की समस्या आती थी। लेकिन आज के डेट में
अगर हम अभी के अभी गूगल करेंगे तो हमको कम से कम 5 न्यूज़ खाली बिहार का मिल जाएगा। पॉसिबिलिटी है ऐसी, क्योंकि आए दिन हमारी जो हार्ट रिलेटेड इश्यूज है उनमें समस्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आर्टरीज ब्लॉकेज की। आर्टरीज ब्लॉकेज का जो एक मुख्य कारण होता है वो होता है हाई लेवल कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करने के लिए सबसे पहला काम करना है आपको अपने डाइट पे, यानी कि तला हुआ सामान कम से कम खाएं, और इसके अलावा माइल्ड लेवल पे योगा या एक्सरसाइज जरूर करें, जिससे कि आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बिल्कुल परफेक्ट लेवल पे काम करना शुरू करते हैं। इसके बाद हम आते हैं प्रोडक्ट पे। किसी भी प्रकार का अगर कार्डियोवास्कुलर इशू है तो हम एक सेम कॉम्बिनेशन फॉलो करेंगे। कौन कौन सा प्रोडक्ट है फटाफट लिखें। पहला प्रोडक्ट कार्डियोडॉक्टरस, कितना इस्तेमाल करना है? 20 ml खाना खाने के आधे घंटे के बाद दिन में 2 बार। ध्यान रहे, खाना